हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जून का एग्ज़ाम का हम लोगों ने देखा 25 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था जून 2025 में। उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में 2025 जनवरी के अंतर्गत दिसंबर 2024 का कंपलसरी पेपर है, डांस और ड्रामा दोनों के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन आया है, उस नृत्य की पहचान करें जिसमें लड़के मंदिर की परिधि में लड़कियों की तरह वस्त्र धारण करते हैं। छऊ जो है वो 3 रूप में पाया गया है, मयूरभंज, पुरुलिया, सरायकेला जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं। कथकली केरल से बिलोंग करता है। पूर्वी भारत से लाई हरोबा और गोटीपुआ जो है वो उड़ीसी नृत्य के अंतर्गत आता है। और ओडिसी नृत्य में गोटीपुआ जो है उसी में लड़के मंदिर की परिधि में लड़कियों की तरह वस्त्र धारण करके डांस करते हैं। तो यहाँ पे चौथा नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा आंसर के रूप में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बताया गया 5 मिनट से आया हुआ है, साउथ और ईस्ट एशियाई कंट्रीज़ जो हैं उसके अंतर्गत यह नाम है फिलीपींस, बांग्लादेश, तिब्बत, जापान। और इधर फॉर्म दिए हुए हैं काबुकी, ढाका, बोडाबिल, लम्हो। तो सबसे पहले काबुकी का संबंध हमारे जापान से है। नोह और काबुकी जो फॉर्म है उनका संबंध काबुकी से है। तो जापान में अगर काबुकी आता है तो मिलान के अनुसार यहाँ पे डी का सेकेंड सिर्फ एक ही जगह दिया गया है, 4th नंबर पे। तो इस आधार पे ए का 4 हो जाएगा। बोडाबिल फिलीपींस का से है, बांग्लादेश से ढाका थिएटर, तिब्बत से लम्हो फॉर्म। तो इस प्रकार हमारा 4th नंबर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर, एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में निम्न में से सही वक्तव्यों को चुनें। तो यह स्थापत्य कला का अप्रतिम उदाहरण है, उत्तम है, स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये 2 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। जी नहीं, ये 2 चट्टानों को काटकर नहीं बनाया गया है। इसका कला से कोई संबंध या महत्व नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि स्थापत्य कला से इसका संबंध है। इसमें बहुत से नृत्यरत ईश्वरों की मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। तो जी ये वाला आपका 4 नंबर, ए और डी, सेकेंड नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने कितने सात्विक भावों का उल्लेख किया है? 8 सात्विक भाव, जिसमें स्तब्ध, वेपथु, अश्रु, विवर्ण और नाम जो हैं वो सम्मिलित हैं। 8 प्रकार के सात्विक भावों का विवेचन है। यूनिट 4 से है ये क्वेश्चन। नोह रंगमंच में प्रभुत्व अभिनेता को कहते हैं। लीड एक्टर को हम लोग सित्ते कहते हैं। सहायक जो करेक्टर होता है उसके वाकी के नाम से जाना जाता है। बाकी ये 2 नाम और हैं जो कि जापान के 9 थिएटरों से ही, 9 और काबुकी थिएटरों के नाम के अंतर्गत आएंगे। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य संधि इतिवृत्ति जो कथानक को जो संधियाँ जोड़ती हैं, कथानिक में यूज जो होती हैं उसका सही कर्म में व्यवस्थित कीजिए। तो मुख जो होता है सबसे पहले आता है। 10 रुपये के पहले अध्याय के अंतर्गत मैंने इसे पढ़ाया अपने यूट्यूब की वीडियो में, आप जाके इसे देख लें। और लगातार ये प्रीवियस क्वेश्चन में आते रहते हैं और अभी भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी देखने को मिले हैं। तो मुख पहला संधि है तो यहाँ पे सी देखें हम लोग ऑप्शन में, तो सी सिर्फ पहले नंबर पे है, CBADE, मुख प्रतिमुख, इसके बाद गर्भ, मुख प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये संधियों के प्रकार हो गए जिसका सही कर्म है। 57 नाट्य शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में किन नाटकों में प्रदर्शन में कैश की वृत्ति को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? जिसमें कैश की वृत्ति है, कैश की का संबंध है आपके जो नायिकाएं हैं, स्त्रियों का जो संबंध होता है, स्त्रियों का प्रयोग नहीं किया गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता जिसमें नहीं होगी। वो आपके कौन कौन से रूपक हैं? रूपक के बारे में मैंने अपना अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बारीकियों से कैश की वृत्ति किसमें सम्मिलित है, नहीं है, कौन कौन सी वृत्तियाँ हैं, कौन संधियाँ हैं, कौन कार्यावस्था हैं, उसके बारे में सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। तो हम देखते हैं इसके जो सवाल में प्रकरण, समवाकार, प्रहसन, भान और नाटक ये दिए हुए हैं। भान जो है एकल होता है, लेकिन कैश की वृत्ति का विधान है या नहीं है उसे हम देखेंगे। तो विधान के अनुसार बी किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए,
किया जाना चाहिए उसे अलग करेंगे, अलग देखते हैं, और किया नहीं जाना चाहिए तो ये भान के अंदर नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात प्रहसन में नहीं किया जाना चाहिए, ये बताया गया है उसके अंतर्गत। और डी जो है डी, हाँ बी समवाकार, ये भी समुद्र मंथन वाले नाटक के बारे में मैंने अपने PYQs में भी बताया है, तो ये नहीं आता है। इनमें कैश की वृत्ति का प्रयोग सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, प्रकरण नाटक में होता है। तो आंसर के अनुसार हमारा BCD कहाँ पे है, ये आपके 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सही कर्म में व्यवस्थित करना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कर्म में हमारा श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार के बाद सांस होगा। तो बी का यहाँ पे जो सवाल है वो 58 नंबर का BCDAE, पहला आता है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र और फिर वीर, इस हिसाब से इसका श्रृंगार है। कर्म है जो कि भरत मुनि के रस सूत्र के आधार पे बनाया गया है। नाट्य भरत मुनि ने किस अध्याय में जर्जर पूजा विधि के बारे में चर्चा की है? तो पहला अध्याय आपके जो है वो नाट्य उत्पत्ति को दर्शाता है, दूसरा अध्याय नाट्य मंडप को दर्शाता है, तीसरा जो अध्याय है वो पूजा विधान को दर्शाता है। तो पूजा विधान के अंतर्गत जर्जर पूजा जो होता है वो इंद्रदेव की जर्जर सफ़ेद रंग की जो होती हैं उसको दर्शाता है। ये जर्जर पूजा विधि, झंडे जो होते हैं। तो ये आपके 2nd नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, नाट्य शास्त्र के अनुसार हास्य के प्रकारों को क्रमबद्ध करिए। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में भी वीडियो अभी आने वाले लेटेस्ट में अपलोड करूँगा। सबसे पहले आता है हमारा स्मिता, जो कि अल्पहास है, जो कि श्रेष्ठ लोगों के द्वारा होता है। उसके बाद आपका आता है हसीता, थोड़े से दंत पंक्तियाँ बाहर आएंगी। फिर है उसके बाद विहसिता, थोड़ा सा गुदगुदाहट के साथ शरीर में विहसिता होगा। फिर वो अधम प्रकृति के लोगों द्वारा होता है, मध्यम प्रकृति के लोगों द्वारा होता है, ये श्रेष्ठ है। उसके बाद मध्यम, छोटे वर्गों के द्वारा। फिर है आपका उपहसिता। फिर है अपहसिता। अपहसिता में बहुत ही ठहाके मार मार कर हंसी होती है। इस प्रकार से हंसी के जो प्रकार हैं वो आपके आएंगे। बी पहला है, बी पहले सिर्फ 2nd नंबर पे दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार आवेद का अर्थ है, ये आहार अभिनय से आया हुआ है। आहार अभिनय के प्रकार में आवेद्य के बारे में बताया गया है। वेद कर पहनने वाले आभूषण, नथुनी, कान के बाली, और जो वेद कर पहना जाता है, चमड़ी को छेद कर जो चीज़ें पहनी जाती हैं वो आवेद के अंतर्गत आता है। तो आपका 3rd नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। कथकली भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है, कहाँ का है वो देखते हैं। कथकली जो है वो आपके ये आंध्र प्रदेश का तो है नहीं, केरल से संबंधित है इसका, यहाँ गलत हो जाएगा। ये ए जहाँ जहाँ दिया है उसे ए के साथ हम इसे काटते हैं। इस नृत्य के पारंपरिक कथ्य भाव लोक पौराणिक कथा, पुराणिक आध्यात्मिक विचार इत्यादि से संबंधित है, तो जी इसका है संबंध। नृत्य कला केवल बालिकाओं द्वारा प्रदर्शित होता है, जरूरी नहीं बालिका द्वारा प्रदर्शित हो। ये नर्तकों, रंगीन सज्जा, मुखौटे, पारंपरिक, तो ये कथकली जो स्टाइलिश फॉर्म, स्टाइलिश मेकअप के लिए जाना जाता है, तो 4 नंबर हो जाएगा। बाकी दो जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं। तो यहाँ पे आपका ए और डी कहाँ पे दिया हुआ है? तो अगर ए डी नहीं दिया हुआ है, सॉरी, हाँ बी डी, बी और डी, सॉरी, हाँ बी डी आंसर होगा इसका, बी डी आंसर हो जाएगा। ए गलत है, फिर बी और डी बचा हुआ है, बी और डी आंसर सही हो जाएगा, पहला नंबर का ऑप्शन। 63 चीन नृत्य की पहचान करें। तो चीन में लायन डांस होता है, ड्रैगन डांस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं चीन के अंदर। तो ये चीन के अंदर सी डांस आता है। मुख्य अभिनय में श्लोक के कर्म में अनुसार व्यवस्थित करें। जो मुख का अभिनय है, जिसमें जो भाव होता है, सारी चीज़ें प्रकट होती हैं, मुख राग वाली जो अवस्था होता है, मुख अभिनय को लेकर, फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर जो भाव होते हैं, एक तो होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक के बाद
आसानी से प्रसन्नता को धारण करेगा, फिर गुस्से को धारण करके श्याम वाली स्थिति पर आता है। तो ये इसका कर्म है जो कि नाट्यशास्त्र में वर्णित है अभिनय, मुख्य अभिनय के श्लोक के अनुसार। उपनिषदों की संख्या, सबसे आसान सवाल, 108 उपनिषद हैं हमारे। भट्ट लोलट, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक। शंकुक का अनुमतिवाद है, चित्रतुरंग न्याय के अंतर्गत भी जाना जाता है इसमें। उसके बाद सबसे पहले व्यक्ति थे भट्ट लोलट, जो पहले रस सिद्धांत को उन्होंने, और भी हैं नाट्यचार जिन्होंने किया था, लेकिन भट्ट लोलट को जो हमारे सिलेबस के अनुसार दिया गया है उसमें भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद के लिए जाने जाते हैं। अभिनवगुप्त जो हैं वो आपके जाने जाते हैं। अगर हम इसे सी का देखते हैं, ए का अगर थर्ड है तो ए का थर्ड सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, सेकेंड नंबर ऑप्शन में। बी का हो जाएगा फर्स्ट, अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक ने भुक्तिवाद और साधारीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर इसका आंसर। एम्फी थिएटर की आकृति कैसी थी? तो एम्फी जो थिएटर था उसकी आकृति जो थी वृत्ताकार थी, जो कि आपके रोमन और ग्रीक थिएटरों के आकारों को हम देख सकते हैं। रामायण का कम्बोडियाई संस्करण है, रामकीन है, रामकेर है, या फिर क्या है, रामकेर। ये कंबोडिया से है। और ये जो फॉर्म है कंकबियन रामायण का फॉर्म है, वो भी मैं बता देता हूँ, जो महत्वपूर्ण रूप से हर बार पूछा जाता है कि रामायण के संस्करणों को लेकर, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कहाँ से कौन कौन सा फॉर्म आया है। रामायण और महाभारत के जो फॉर्म है अलग अलग जगहों में, उसमें वाल्मीकि रामायण मूल संस्कृत महाकाव्य रामाकियन थाईलैंड का है, जो कि बौद्ध दर्शन के अनुसार खो नृत्य पर आधारित है। रामकेर जो है कंबोडिया संस्करण, अभी हम लोगों ने टिक किया। काकबियन रामायण जो है वो इंडोनेशिया से संबंधित है, जवनीस वायांकुलित और रामायण बेले के लिए अनुकूलित मिथक के रूप में है। और सेरी राम जो इसमें लिखा हुआ है नीचे, वो है मलेशिया से, इस्लामी नैतिकता और स्थानीय लोक तत्वों के साथ मलेशियाई संस्करण है। और फ्रालाम जो है फॉर्म, वो आपके बौद्ध मूल्यों और लाओ संस्कृति के अनुसार कठपुतली और मौखिक कथा का प्रदर्शन है। यहाँ पे आपका रामकेर कंबोडियाई संस्करण है, रामकियन जो है वो है थाईलैंड, काकबियन है आपके इंडोनेशिया। इस प्रकार से ये फॉर्म बताए गए हैं। आगे हम देखते हैं 69, ध्रुव गीत को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गीत जो है 11 नाट्य संग्रह में, उसमें ध्रुव गीत जो दिया हुआ है उसका जब हम उसको जमाते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं नाट्य शास्त्र के अनुसार, तो पहले आता है आपका प्रवेश। प्रवेश होगा सर्वप्रथम, उसके पश्चात आक्षेप, उसके पश्चात होगा आपका निष्कर्म क्रियाविधि जो होंगी वो, उसके बाद आएगा प्रासादिका, इसके बाद होता है अंतरा। तो ये ध्रुव कर्म है, ध्रुव गीत हैं, जिसके कर्म में जो काल क्रम है वो इस प्रकार से बताए गए हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा क्या, प्रवेश। प्रवेश कहाँ दिया हुआ है, सिर्फ 4th नंबर पे दिया हुआ है, इस आधार पे ये 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर के क्वेश्चन में छऊ नृत्य का उद्गम मयूरभंज जिलों में हुआ है, वही प्रदर्शित भी होता है। तो इसके ऑप्शन को देखना है हमें और उसके डिटेल्स को बताना है कि छऊ का जो है वो किस तरीके से संबंधित है। इसमें इसकी आधारशिला युद्ध कला परंपरा से निबद्ध है, मतलब जुड़ा हुआ है जी। ये उत्तर प्रदेश का है, नहीं है। भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये अभी अभी बना है, लेकिन ऑप्शन में ये चीज़ें नहीं आई हैं तो उसको आधार नहीं मानेंगे हम लोग। ज़्यादा रिलेवेंट इस नृत्य शैली सद्दम युद्ध तत्परम तलवार और ढाल युक्त नृत्यों के 2 समूह के राग लेते हैं। तो ये सही होगा आपका सी और डी। ये आंसर में अगर मिसमैच होता है तो इस तरीके के सवाल में ये सी और डी जो ज़्यादा मान्यता रूप में है वो सही हो जाएंगे। सी और डी यहाँ पे सही है आंसर। आगे देखते हैं हम लोग
71 नंबर, NAP द्वारा अनुशंसित एकीकृत अधिगम में ललित कलाओं जैसी कलाओं का समावेश की शैली परंपरागत शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से किस रूप में दिए जा रहे हैं? बल से अलग हटकर हैं ये। तो स्टीम जो है वो ललित कलाएं और कलाओं का सम्मिश्रण शैली, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर चीज़ें चलती हैं। ये 71 का सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में उल्लिखित पूर्वरंग विधि के अनुसार कृत्य कार्रवाइयों के सही क्रम का हम कार्य इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सर्वप्रथम जो होता है वो आपका अवतरण होगा, अवतरण के पश्चात आरंभ होगा, आरंभ के पश्चात परिघटन, फिर जाके आपका वक्त पानी होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर सही होगा। इनके बारे में भी और डिटेलिंग से मैं अपने वीडियो में बताया हूँ, तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के कितने पहलू एक संग्रह में होते हैं? तो 11। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है जो लगातार आया हुआ है, फिर से दिया हुआ है। संधियों के श्लोक के अनुसार कर्म क्या है? हम लोगों ने ऊपर भी टिक किया था, अभी देखते हैं। तो जो कर्म है उसमें क्या है? मुख होता है पहले, प्रतिमुख होगा, गर्भ, विमर्श और निर्वहन होता है। 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके पश्चात क्रिया के विभिन्न चरणों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो क्रिया के चरण हैं, कार्यावस्था के चरण हैं, वो होते हैं, पहले होता है प्रारंभ। कहाँ है प्रारंभ? प्रारंभ कहाँ दिया हुआ है? ई, और ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है ई। तो इस आधार पे हम लोग ई के साथ ए प्रयत्न होगा प्रारंभ के बाद। प्रयत्न के पश्चात प्राप्ति संभव, फिर नियताप्ति, ये होगा प्राप्ति, इसके बाद नियताप्ति, नियताप्ति के बाद होता है फल की प्राप्ति। ये काल क्रिया चरण के अनुसार आपका सही हो जाएगा, 2nd नंबर आंसर। 76 पटचित्र परत प्रस्तुति परफॉर्मेंस को लेकर है। छाया पुतुल परक प्रस्तुति, तो छाया पुतुल प्रस्तुति जो होता है वो उसका कोई राज निर्धारित नहीं है। जहाँ जहाँ ये फॉर्म होते हैं वो अलग अलग जगहों पे होते हैं। छाया पुतुल नृत्य गान प्रस्तुति, यात्रा परक प्रस्तुति, तो यात्रा का सीधा संबंध है यात्रा से। डी का 2nd नंबर 2 जगह पर दिया है, बाकी इस ऑप्शनों को देखने का कोई मतलब नहीं है आपको। डी का जहाँ जहाँ दिया हुआ है उसमें हम फिर देखते हैं, इसमें नट गीत नृत्य गान परक प्रस्तुति होता है, तो यहाँ भी है, वो चीज़ें बताई गई हैं। उसके आधार पे हम लोग इसमें छाया पुतुल परक प्रस्तुति जो होती है वो किस पे आधारित होता है उसे देखेंगे। और छाया पुतुल वाला जो पार्ट होता है वो मानसा, बी का जो फॉर्म है, वी का यहाँ पे 3rd मनसा देवी से संबंधित होता है। छाया पुतुल परक प्रस्तुतियाँ, पट चित्त परक प्रस्तुतियाँ गाजी पीर पे आधारित है। इस तरीके से ये मिलान आपका 2nd नंबर सही हो जाएगा। अब ये भाण, गंभीरा, धुलिया, बारीलीबा, गंभीरा का संबंध बंगाल से है। बी का 4, वी के 4 के अनुसार सिर्फ पहला नंबर आपका आंसर दिया हुआ है। एक भी अगर आपको पता है नृत्य नाटक फॉर्म और उसके राज्यों के बारे में तो आसानी से आप इसमें सॉल्व कर पाएंगे, मैच करने वाले जितने क्वेश्चन रहते हैं। भाड़ जो होता है वो महाराष्ट्र के बारे में दिया हुआ है, और भाड़ पाथेर जो होता है वो होता है आपके जम्मू कश्मीर में। तो ए का हो जाएगा आपका 3rd। एंड धुलिया जो होता है वो डांस फॉर्म है आपका आसाम, एंड बारीलीबा मणिपुर। 1st नंबर आंसर हो गया इसका। ये है आपका केरल, झारखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के। तो घोड़ा जो नाच है, घोड़ा डांस, ये एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन से बिहार या झारखंड की ओर इंगित करता है। तो हम सीधा इसका संबंध अगर इससे लगाते हैं झारखंड से घोड़ा नाच का, तो वो डी का जहाँ पे 3rd दिया है, 3 फॉर्म पे दिया हुआ है। उसके बाद ये दोनों दक्षिणी भारत के फॉर्म के अंतर्गत आएंगे। इन वाचो, तो वाचो का संबंध हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। तो हम अरुणाचल प्रदेश की इसे ले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश अगर हम टिक करते हैं तो बी का चवितु नाटकम,
चवितु नाटकम जो है वो केरल का है, और जहाँ पे नाटकम अटम वाले फॉर्म आते हैं, मैंने अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी बताया है, ये केरल से हो गया। तो वी का फर्स्ट भी दिया है 2 जगह और थर्ड भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है सी वाचो, बचा क्या है मिजोरम, और ये तो चैंग लाइजन जो फॉर्म है। अब ये फॉर्म भी पूर्वी भारत की ओर इंगित करता है, उसके आधार पे हम इसे फर्स्ट नंबर का 4th कर देंगे मिजोरम और वांचो का अरुणाचल प्रदेश। इस आधार पे हमारा 3rd नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 79। उत्तर से दक्षिण की ओर हमें पुनः व्यवस्थित करना है। तो उत्तर में सबसे ऊपर भाड़ पाथे रहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से उत्तरी भारत, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2nd नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके पश्चात आता है आपका डी स्वांग, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में प्रचलित है ये। उसके पश्चात है नौटंकी, उत्तर प्रदेश, यक्षगान, फिर आया उसके पश्चात आपका ए आएगा नौटंकी पश्चात तमाशा महाराष्ट्र, उसके बाद फिर यक्षगान आता है। तो 2nd नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा हुआ है संचारी भाव कौन है, विबोध, सीधा सा आंसर मिनकू समन कथकली वाद्य यंत्र के रूप में हम देखेंगे। तो बी का 4 कहाँ दिया हुआ है, सिर्फ 2nd नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। उस आधार पे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। ये यहाँ मृग क्या है, रूपक के प्रकार के अंतर्गत आता है, तो ये और आसानी से सही हो गया। ए का 2nd, मिनक्कू कथकली, विबोध और सत पिता पुत्रिका पंचपाणी से संबंधित हैं। 2nd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। श्रीमद शंकर देव ने निम्न नाटक लिखे, तो इनके जो नाटक है अंकिया नाटक, भवना नाटक जो है आसाम में प्रचलित, उस पे आधारित है। इन्होंने भगवत गीता पे आधारित, भगवत पुराण पे आधारित अपने नाटक लिखे हैं, और राम विजय करके एक नाटक और लिखा है इन्होंने, जो कि केंद्रित है रामायण के ऊपर। इसमें इनके जो नाटक हैं उसको अगर हम देखें, में निम्न नाटक इन्होंने लिखे हैं, तो उसके सीक्वेंस में अगर हम जाते हैं तो इनका केली गोपाल एंड आपका आएगा इसके अंतर्गत पत्नी प्रसाद और आपका काली दमन। तो ये नाटक जो है शंकर देव द्वारा लिखा गया अंकिया नाटक के अंतर्गत ये प्रस्तुतियां होती हैं। आंसर हो जाएगा आपका 4। गैर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है, तो गैर जो परंपरा है वो कहाँ प्रचलित है, राजस्थान में बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, जिसके आधार पे हम इसे देख सकते हैं। इसमें से ये गैर जो नृत्य है उसका संबंध राजस्थान से बताया गया है। मंदिर स्थापत्य कला में विमान का तात्पर्य जो होता है वो गर्भगृह में उपस्थित जो पर्वताकार गोला जो होता है, गर्भगृह के अंदर जो मंदिर बनाए जा रहे थे उसमें विमान का होता है मंदिर स्थापत्य में। इसे अपने कोर्स में पढ़ाया हूँ। 84 तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के रचयिता राजा इलंगो किस वंश के थे, चेर वंश के थे। ये तमिल साहित्य के अंतर्गत भरत मुनि ने अतोद विधि को विवेचित किया है, 28वें अध्याय में किया हुआ है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है। उसके पश्चात 28वें अध्याय के बाद बी संगीत वाद्य यंत्रों का भी व्याख्या करते हैं। ये मन सज्जा की व्याख्या करते नहीं, 6-7 में पाया जाता है गलत, दोनों गलत है। 6वें में पाया जाता है रस, 7वें में पाया जाता है भाव। मन सज्जा की व्याख्या करते नहीं करते, बाकी चीज़ें यहाँ पे आपका ए और बी सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में नृत्य मूर्तिकला का सबसे प्राचीन निरूपण है, तो ये आपका निरूपण है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति पाई गई है ना, कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो में खुदाई में, तो ये आपका मूर्तिकला को निरूपित करती है। चेराव नृत्य किस राज्य देश में संबंध रखता है, तो चेराव जो डांस है वो मिजोरम का है। उसके पश्चात कुडियट्टम के महत्वपूर्ण वाद्य की पहचान करें, बिझावू।
बजाया जाता है। मेरे सेकेंड यूनिट के टॉपिक के अंदर आप जाके देख सकते हैं। कंबोडिया की प्रस्तुति में कौन कौन से रूप हैं? तो कंबोडिया की प्रस्तुति में जो रूप होते हैं, ट्रांस डांस इसके अंदर होता है। ट्रांस डांस होगा। उसके पश्चात होता है आपका रोबम अप्सरा। रोबम अप्सरा के बाद होता है आपका लाखोन खोल। वाकी जो मैंने और सिदाई जो है वो जापानीज फॉर्म से रिलेट करते हैं। बाकी ये तीनों आपकी कंबोडिया की प्रस्तुति में कौन कौन रूप हैं उसको दर्शा रहा है। तो ए, सी और ई, ए सी 4 पे दिया हुआ है। नो थिएटर में अनुकरण से ललित, कोमल और सौंदर्य होने की आशा की जाती है। सौंदर्य की संकल्पना क्या कहलाती है? युगेन, युगेन कहलाती है कल्पना। आप नो थिएटर के बारे में जब पढ़ेंगे तब ये आपको दिखेगा। उसके पश्चात ये आपके जो आंशिक पैसेज हैं वो दिया हुआ है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कल हम 2024 के ही परफॉर्मिंग आर्ट वाले ड्रामा थिएटर के टॉपिक को क्लियर करेंगे। डांस वाला जो छूट रहा है उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा अभी 2 दिन के अंदर, जिसमें आप डांस के भी PYQs देख सकेंगे। जून का लेटेस्ट, उसके बाद 24 का। फिर जैसे हम सीक्वेंस में नीचे नीचे जाते जाएंगे और PYQs को पूरा सॉल्व करेंगे 2012 तक। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है वो 20 तारीख डेट बढ़ गया है। 20 के बाद 21 को दिवाली है, तो उसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 60 दिन का कोर्स के दौरान, अगर आप 60 दिन का कोर्स लेना चाहते हैं तो 60 दिन का फुल कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो होंगे इसी फॉर्मेट में, और एक एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकियों से बताया गया है। पूरे चैप्टर को कवर किया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। साथ में PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंतर्गत आप फर्स्ट पेपर को भी कवर करते हैं अगर आप पूरा फुल कोर्स लेते हैं तो। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ये चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड कर दी जाएंगी। टोटल जो फीस है वो 2500 रुपये रखा गया है 2 महीने का, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर डांस ड्रामा जो आपका स्ट्रीम मेन सब्जेक्ट होगा उसमें से एक सब्जेक्ट को लेकर और पूरे 10 यूनिट उसमें सॉल्व कराए जाएंगे। साथ में जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी PYQs में, उसका एक्सप्लेनेशन भी व्याख्यात्मक रूप से सारी चीज़ें मिलेंगी। ये मेरा डिटेल्स है, जिसमें मैं अभी PhD वर्तमान समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और वर्धा से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साथ ही नेट JRF पास आउट हूँ। ये मेरा संपर्क सूत्र है 6265850405 एंड व्हाट्सएप नंबर 9203130843। तो जो आप 1 मंथ का भी अगर करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अभी डांस ड्रामा थिएटर के लेकर बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध नहीं हैं। आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें तैयार कर दी जाएंगी मेरे द्वारा। आप जुड़कर दिसंबर के एग्ज़ाम में नेट JRF हासिल करें। धन्यवाद आप सभी के लिए।